कलेजा पे वज्र सा लगा है जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिरेगी श्याम, ये क्या हुआ? मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब कन्हैया का नाम लेकर के आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी। ए मुरलीधर दीनन हितकारी श्याम, ओ कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। करके रुक्मिणी रोने लगी। मर जाऊंगी कन्हैया लेके ससुराल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। बैठी बैठी रुक्मिणी रो रही है। अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे आई। ब्राह्मण देवता बोले बेटी हिस्सा डालो। तो रुक्मिणी ने उत्तर दिया है ब्राह्मण देव आज हमारे घर में भीख भी नहीं है। क्यों? हमने तो ये सुना है कि तेरी शादी हो रही है, वो भी शिशुपाल के साथ। बहुत बड़ा राजा है, किस्मत है तेरी जो तेरी शादी उससे हो रही। तो कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी है। ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। हम इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहते। तो तू करना किससे चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया कन्हैया को तूने देखा है? देखा है? देखा है। वो यहाँ कभी नहीं आए और किसी ने नहीं देखा, तो तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली ब्राह्मण देव सुनिए कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सोने पंडित सपने में। चलो देखो ये तो बात भाई है, बात हो भाई का भाई। तो बोली पंडित जी सुनो पंडित जी बोले
कन्हैया ने मुझसे कहा था जब ये ससपाल बारात लेके आ जाए तो मेरे पास खत भेज देना, आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इसमें रोने वाली क्या बात, अरे खत तो पहुंच ही गया होगा, चली जाना, रोकाए को रही है। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करिए आप ही हमारा खत लेके द्वारका चले जाइए। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हम जो बोले सो साकरे खोले, पागल है, अरे मेरे ऊपर बुलावा है और मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा, द्वारिका बहुत दूरी है और मैं तो रास्ता भी मर जाऊंगा। कहने लगी पंडित जी तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, चले जाओ ना। तो पंडित जी बोले अगर ऐसी बात है तो तू लिख दे, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी जो है वो कन्हैया के लिए खत लिखने लगी हैं और पंडित जी से बोली है ब्राह्मण देव कन्हैया से एक बात जरूर कहना। बोली ए ब्राह्मण देव एक बात हमारी श्याम से कहना। बोली अरे हम बोले जाए और कहियो जाए कन्हैया से, शब्दों में लिख दिया श्याम तुम्हारे बिना हमारा जीवन ऐसे है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी बैठी। अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी देखने को मुरलीधर। अब वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया कर ले जाओ। अब बूढ़े से पंडित जी चले कुंदनपुर से द्वारिका के लिए। मन में विचार आ रहे चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा और हमें दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के। आगे बढ़े लेकिन ज्यादा नहीं थोड़े चल पाए पैदल। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया तो पंडित जी मन में सोचने लगे अब क्या किया जाए। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, खूब कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तब पंडित जी ने मन में सोचा अब थोड़ा विश्राम ही हो जाए।